राजू को एक दिन दिल्ली के लक्ष्मी नगर से एक कॉल आता है। कॉल के दूसरी तरफ एक 80 वर्ष का बूढ़ा अमीर व्यक्ति था और वो राजू से कहता है कि राजू आज मस्ती का मूड है, मुझे एक लड़की आज भेजो। राजू कुछ दिन पहले धोखे से गांव से एक छोटी सी 13 वर्ष की बच्ची को लेके आया था और राजू उसी 13 वर्ष की लड़की को अपने साली के साथ उस 80 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति के पास भेजता है। लड़की को अभी तक ये नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उसके साथ क्या होना है। वो लड़की जाती है 80 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति के पास। वो 80 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति अपने पोती के उम्र की एक छोटी सी बच्ची के साथ अगले 1-1.5 घंटे तक दरिंदगी करता है। उसके बाद वो अपनी मनसा को पूरा करके लड़की को छोड़ देता है। लड़की वापस राजू के पास आती है, गिड़गिड़ाने लगती है। वो कहती है कि मुझे अपने माँ बाप के पास भेज दीजिए। लेकिन उस दिन के बाद हर रोज ये कहानी दोहराई जाती थी और वो लड़की एक ऐसे दलदल में फंस गई थी जहाँ से निकलना शायद नामुमकिन सा था। लेकिन जिस तरह से धोखे से गलती से ये लड़की इस दलदल में फंसी थी, ठीक उसी तरह से गलती से ही एक दिन एक ट्विस्ट आता है और वो लड़की इस दलदल से बाहर निकल जाती है। यकीन मानिए, पश्चिम बंगाल के नाडिया से शुरू हुई ये कहानी दिल्ली तक जाती है और जब इस पूरी सच्ची कहानी को आप सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका रूह कांप जाएगा और आप खुद सोचने लग जाइएगा कि आखिर हमारे समाज में इस तरह से ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती है और छोटी सी बच्ची को इस तरह से ऐसे दलदल में कैसे ढकेल दिया जाता है। इस कहानी की ओर चलेंगे, लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है और आप प्रयास न्यूज पे किस्सा सीरीज का ये चौथा एपिसोड देख रहे हैं। तीसरे एपिसोड को आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि उम्मीद नहीं था कि इस तरह से सफलता जो है मिलेगी। लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने पिछले कहानी को जो है सुना है, देखा है और सराहा है, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, शब्द शायद कम पड़ जाएंगे, तो बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, आभार। और इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए। छठ पर्व था तो छठ पर्व जो है खत्म हो चुका है और उम्मीद है कि आप सब लोगों का महापर्व छठ बहुत खूबसूरत से बीता होगा। इस बीच जो है वर्ल्ड कप का मैच हमारा देश जो है, हमारी टीम जो है वो हार गई, तो ये हम सब के लिए दुख की भी बात है। लेकिन खैर, कहानी की ओर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले का एक छोटा सा गाँव है। उस गाँव में एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, एक जो है 13 वर्ष की बच्ची अपने गांव के ही अपने घर के बगल की गली से गुजर रही थी। उधर से राजू नाम का एक व्यक्ति आ रहा था। राजू शुरुआती समय से ही शहर में रहता था, दिल्ली में रहता था, इसलिए गांव में उसका एक अलग भौकाल था, लोग उसको एक अलग नजरिए से देखते थे। ये लड़की उस राजू को रोकती है, सलाम करती है। राजू कहता है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो वो लड़की रिप्लाई में कहती है कि मैं सोफिया की बहन हूँ, वही सोफिया से आपने जाके दिल्ली में काम दिलवाई है। तो वो व्यक्ति उसे पहचान लेता है और कहता है कि अरे ये तो 2-3 वर्ष में ही तुम बहुत बड़ी हो गई हो। वो लड़की थोड़ी बहुत शर्माती है और फिर कहती है कि भैया मुझे भी आप जो है ले चलिए दिल्ली, मुझे भी सिलाई कढ़ाई का काम बहुत अच्छे से आता है और मैं भी दिल्ली चल के, शहर में चल के काम करना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ। वो व्यक्ति शुरू में मना कर देता है, कहता है कि तुम अभी छोटी हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारे अम्मी अब्बू जो है वो गुस्सा करेंगे। वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं भी चलूँगी दिल्ली और मुझे दिल्ली आप ले चलिए, मैं दिल्ली जाऊँगी अपनी बहन के साथ। जब मैं कमाने लग जाऊँगी, पैसा भेजने लग जाऊँगी, तो मेरे अम्मी अब्बू भी जो है खुश हो जाएंगे। और शुरुआत में वो व्यक्ति मना करता है, राजू मना करता है, लेकिन बाद में उस लड़की को लेके राजू जो है दिल्ली जाने पे राजी हो जाता है। एक समय तय होता है, उसके बाद ये दोनों गांव से निकल जाते हैं और दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं। दिल्ली में जो है ये बच्ची जाती है और इस बच्ची को शायद नहीं पता था कि अगले कुछ दिन में उसका जीवन जो है नर्क बनने वाला है। दिल्ली पहुंचने के बाद इस लड़की को थकान महसूस होता है, तो राजू आता है और राजू एक टैबलेट, एक गोली जो है वो इस लड़की को देता है, साजिया को देता है। साजिया काल्पनिक नाम है, लेकिन इस कहानी को कहने के लिए मैं ये नाम ले रहा हूँ। तो साजिया को एक जो है टैबलेट दिया जाता है राजू के द्वारा और कहा जाता है कि इसे खा लो, तुम्हारा थकान जो है वो दूर हो जाएगा। वो लड़की वो गोली खा लेती है, वो टैबलेट खा लेती है और उसके बाद जो राजू ने साजिया के साथ क्या कुछ किया, ये जान के आप हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि क्या वाकई में एक ही गांव के रहने वाले एक व्यक्ति एक 13 वर्ष की बच्ची को शहर ले जाता है, उसे थकान के नाम पे एक गोली देता है, दवा देता है और उसके बाद इस तरह से करता है।
पूरी चीज़ों को समझेंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन इसी कहानी का एक पार्ट है, वहां आपको लिए चलते हैं। फिलहाल आप चलिए मेरे साथ फरीदाबाद के मेट्रो स्टेशन पे, जहां दो लड़की को दिल्ली जाना है और गाड़ी का इंतजार कर रही है। आज मेट्रो स्टेशन पे थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा कसमकस है। गाड़ी आती है, एक बड़ी लड़की जो थी उनमें से वो मेट्रो में अंदर चली जाती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। भीड़ के कारण जो छोटी लड़की थी वो गाड़ी में अंदर नहीं बैठ पाती है, वो रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन चूंकि मेट्रो का दरवाज़ा बंद हो गया था तो ना ही अंदर का आवाज़ बाहर आता है और ना बाहर की आवाज़ जो है अंदर जा रही थी। वो गाड़ी रुकवाने की तमाम जो है कोशिशें करती हैं, लेकिन वो नाकाम होती है। गाड़ी चल देता है और वो बड़ी लड़की जो है वो दिल्ली की ओर चली जाती है और ये छोटी जो लड़की है वो वहीं फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन पे बैठ के रोने लग जाती है। तभी पास में एक पुलिस जो है वाले खड़े थे और वो आते हैं। पुलिस वाला व्यक्ति जो है वो कहता है कि बच्ची क्या हुआ है, पूरी बात बताओ, क्यों रो रही हो। वो लड़की बताती है कि मेरी बड़ी बहन जो है वो मेट्रो में अंदर बैठ गई है, वो दिल्ली चली गई है और मैं यहीं पे रह गई हूँ, छूट गई हूँ। उसके बाद पुलिस वाले के द्वारा बच्ची को समझाया जाता है, कहा जाता है कि हर 5 मिनट पे गाड़ी वापस आती है, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बहन वापस आ जाएगी और फिर तुम साथ में चली जाना। उसके बाद बैठ के वो लड़की गाड़ी का इंतजार कर रही होती है। वो पुलिस वाला भी जिम्मेदारी समझ के उस लड़की के साथ इंतजार कर रहा होता है। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, 3 घंटा बीतता है। उसके बाद वो पुलिस वाला भी परेशान हो जाता है, उसकी बहन वापस नहीं आती है। वो लड़की और ज़्यादा रोने लग जाती है। उसके बाद अंत में पुलिस वाले ने CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अधिकारियों को, लोगों को फ़ोन किया और फिर वहाँ पे एक टीम आती है। वो लड़की से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। काफ़ी देर तक जानकारी जो है जुटाने की कोशिश करती है वो कमेटी, लेकिन उस लड़की के द्वारा कुछ खास जानकारी नहीं मिलता है। उसके बाद चूंकि वो लड़की के पेरेंट्स भी नहीं आते हैं, परिवार वाले का भी जो है खास कुछ पता नहीं चलता है, तो अंत में उस पुलिस वाले के द्वारा और उस CWC के कमेटी के द्वारा जो आए लोग थे उनके द्वारा उस लड़की को शेल्टर होम भेज दिया जाता है। शेल्टर होम जहाँ पे इस तरह के जो बच्चे मिलते हैं जो मानव तस्करी में जो है बरामद होते हैं या फिर जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, वैसे लोगों को रखा जाता है। बजाबते वहाँ खाने पीने की, रहने की व्यवस्था होती है। तो उस लड़की को वहीं भेज दिया जाता है और वो लड़की शेल्टर होम में चली जाती है। उसके बाद लोग भूल जाता है, शेल्टर होम में आया गया बात बराबर हो जाता है। तो लगभग 1 महीने के बाद शक्ति वाहिनी करके एक NGO है दिल्ली में, उनको पता चलता है कि एक लड़की मिली थी 1 महीना पहले मेट्रो स्टेशन पे और वो कुछ बता नहीं पाई थी। शेल्टर होम में जो है वो है। 5 दिसंबर 2015 की ये बात है। तो NGO के लोग जो है महिला आयोग को इन्फॉर्म करते हैं और महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ जो है अध्यक्ष को ये बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, एक लड़की मिली है और उस लड़की को शेल्टर होम में रखा गया है। अभी तक उस लड़की को उसके परिजनों तक नहीं पहुंचाया गया है। तो महिला आयोग के द्वारा एक टीम बनाया जाता है और फिर ये शक्ति वाहिनी की जो टीम थी, ये दोनों मिल के और जाते हैं, शेल्टर होम में जाते हैं। उस लड़की से पूछताछ होती है और उसके बाद जो है लड़की बताती है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। और जो कहानी शुरू से बताती है लड़की, वो फिर से आ जाता है पश्चिम बंगाल का वही नाडिया का एक छोटा सा गांव, जहां से वो लड़की बताती है कि एक राजू नाम का व्यक्ति उसे दिल्ली लेके आया काम दिलाने के नाम पे और उसके बाद उसको एक टैबलेट दिया गया। और अब आपको लेके चलते हैं कि उस दिन टैबलेट देने के बाद उस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ। देखिए, टैबलेट दिया जाता है, उसके बाद उस लड़की को ये नहीं पता चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके हार्मोन्स में परिवर्तन होने लग जाता है, नशा सा लगने लग जाता है। और वो राजू नाम का व्यक्ति जो 13 वर्ष की इस बच्ची को गांव से लेके आया था, उसकी साली भी घर में होती है, उसकी पत्नी भी घर में होती है, फिर भी वो व्यक्ति इस 13 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करता है, सेक्स करता है, रेप करता है। और उसके बाद फिर जो है दूसरे दिन उस बच्ची को जब फिर से होश आता है तो एक बार फिर से उस लड़की को वही टैबलेट दिया जाता है। लड़की को कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो फिर से लड़की को वो दवा दिया जाता है जिससे उसका जो है हार्मोन्स चेंज हो और शायद उस लड़की को तैयार किया जा रहा था एक दलदल में ढकेलने का। तो दूसरे दिन भी वो टैबलेट दिया जाता है, फिर से उस राजू के द्वारा वही दरिंदगी की जाती है। तीसरे दिन फिर से होश में आने लगती है लड़की, तो फिर से वो टैबलेट दिया जाता है, फिर से राजू के द्वारा वही काम किया जाता है। उसके बाद चौथे दिन कॉल आता है वही लक्ष्मी नगर से, एक 80 वर्ष के
बूढ़े व्यक्ति से पैसे के मामले में वो व्यक्ति जो है अमीर था, उसको अमीर कहा जा सकता है। वो कहता है राजू से कि राजू आज मस्ती का मूड है, मुझे एक लड़की चाहिए। और राजू उसी साजिया को, जो 13 वर्ष की लड़की, 7वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की, जो गांव से जो राजू के साथ आई थी, काम के लिए आई थी, उस लड़की को राजू के द्वारा अपने साली के साथ भेजा जाता है, साली के देखरेख में भेजा जाता है उस 80 वर्ष के व्यक्ति के पास। वहाँ वो लड़की पहुँचती है। उसके बाद उस लड़की के साथ जो है उस बूढ़े व्यक्ति के द्वारा दरिंदगी किया जाने लग जाता है। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है। ये सुन उस राजू की साली जो है वो फिर से लड़की के पास जाती है। वो कहती है कि देखो, चीखो चिल्लाओ नहीं, इस व्यक्ति के द्वारा जो कहा जा रहा है वो करो, नहीं तो तुम्हारी जो बहन है वो उसकी जान ले ली जाएगी। और ये 13 वर्ष की बच्ची डर जाती है, अपनी बहन का फिक्र करके वो सब कुछ करती है जो वो 80 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति चाहता है। लगभग 1-1.5 घंटा बीतता है। उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति का मनोकामना जो है, उस बूढ़े व्यक्ति की चाहत जो है वो पूरी हो जाती है। फिर उस बच्ची को छोड़ दिया जाता है। वो बच्ची फिर से राजू के पास आती है, गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है। वो कहती है कि प्लीज़ भैया मुझे अपने घर भेज दीजिए, मुझे मेरी माँ बाप के पास जो है वो भेज दीजिए, या फिर मुझे मेरी जो बहन है उससे मिलवा दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस दिन के बाद हर एक दिन उस लड़की के साथ दरिंदगी होता है। कभी 10 लोग, कभी 15 लोग, कभी 20 लोग उस लड़की के साथ खेलते हैं। वो लड़की कभी होटल में भेजी जाती है, कभी घर पे ही आके ग्राहक उसके साथ दरिंदगी करता है। और इसी तरह से उस लड़की का जीवन चल रहा होता है। कुछ दिन के बाद जो है उस लड़की को फरीदाबाद भेजा जाता है, इसी तरह के एक ग्राहक के पास। और फरीदाबाद में भी उस राजू की साली के साथ इस लड़की को भेजा जाता है। वापस जब वो आ रही होती है फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन पे, जब वो रुकी हुई होती है दिल्ली में जाने के लिए, उसी वक्त भीड़ के कारण उससे वो मेट्रो की गाड़ी जो है वो छूट जाती है। और जो राजू की साली थी वो चली जाती है। और ये साजिया जो 13 वर्ष की बच्ची थी वो स्टेशन पे ही छूट जाती है, रोने लगती है। उसके बाद क्या कुछ हुआ आपने कहानी में पहले सुना ही। कहा यह जाता है कि वो लड़की जो राजू की साली थी वो फिर से वापस आई थी, लेकिन साजिया को पुलिस वालों से घिरी देख के वो डर के फिर से वापस चली गई थी। और वो लड़की फिर वहीं छूट जाती है। उसके बाद शेल्टर रूम में वो लड़की को भेजा जाता है। ये कहानी सुन के जो शेल्टर रूम पहुंचे थे, शक्ति वाहिनी के जो सदस्य थे या फिर महिला आयोग की जो टीम थी, वो सब भावुक हो जाते हैं। सबके आंखों से आंसू निकलने लग जाती है। और सब लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 13 वर्ष की बच्ची के साथ इस तरह से दरिंदगी किया जा रहा हो। काम के लिए बहला फुसला के उसको लेके आया गया, उसके बाद उस लड़की को ऐसे दलदल में ढकेल दिया गया। ये सब कुछ होने के बाद जो है जो टीम आई थी शेल्टर रूम में, पूरी कहानी जानने के बाद वो नाराज भी होती है। क्योंकि अभी जो है दिसंबर का महीना था, 5 दिसंबर की तारीख थी और नवंबर में ही ये लड़की मिली थी। लगभग 1 महीना बीतने के बाद भी कोई FIR दर्ज नहीं हुआ था। तो अब फाइनली जो है न्यू उस्मानपुरी में एक FIR दर्ज होता है। उसके बाद पुलिस वाले, शक्ति वाहिनी जो NGO था उसके लोग, महिला आयोग के लोग जो है वो लड़की को लेके जाते हैं। और उस लड़की को उसी राजू जो जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले में लेके जो है जाया जाता है। और वहाँ उस लड़की को जो है लोगों के बीच में जो है दिखाया जाता है। लोग पहचान लेते हैं कि हाँ ये राजू के साथ लड़की थी। चूँकि उस लड़की का कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं था, सब लोग यही जानते थे कि राजू के घर में ये लड़की रहती है। जब पुलिस वाले गए राजू के घर पे, तो राजू के घर पे न राजू मिला, न उसकी पत्नी मिली, न उसकी साली मिली। फिर उस लड़की को जो है वापस लाया गया, शेल्टर होम में ही रखा गया। उसके बाद जो है लड़की के घर पे जो है इन्फॉर्मेशन गया। और फिर पश्चिम बंगाल के नाडिया से लड़की के माँ बाप आए और लड़की को देख के हैरान हो गए। क्योंकि 3 महीना में ही उस 13 साल की बच्ची को देख के लग रहा था कि ये कोई 20-21 साल की लड़की है। बहुत सारे चेंजेस थे, शायद वो दवा की वजह से, शायद अलग अलग लोगों के पास जो जा रही थी वो लड़की, उस वजह से वो लड़की पूरी तरह से बदल चुकी थी और लग रहा था कि कोई 20-21 साल की लड़की है। तो माँ बाप हैरान होते हैं। उसके बाद माँ बाप उस लड़की को ले जाते हैं। प्रशासन के द्वारा ये जो है प्रयास किया जाता है कि उस लड़की की जो बहन थी पहले से दिल्ली में, उसको खोजा जाए। इसके लिए अलग अलग जगहों पे छापेमारी की जाती है, लेकिन वो लड़की नहीं मिलती है। और अब इस कहानी को सुनाने के पीछे हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को आहत पहुँचाई जाए, बल्कि हमारा मकसद ये है कि इस तरह के कहानी को बता के आपको जागरूक किया जाए, आपको ये बताया जाए कि हमारे आसपास किस तरह से जो है घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, कैसे लड़कियों को बहला फुसला के कभी काम के बहाने, कभी अच्छा
जो है मुकाम हासिल करने के लिए, कभी अच्छा कैरियर का लोभ देके, कभी अच्छा मोबाइल का लोभ देके, कभी अच्छा जॉब का लोभ देके जो है लेके जाया जाता है और उसे इस तरह से दलदल में ढकेल दिया जाता है। तो उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों ने सुना अच्छे से। इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में आके बताएं। मिलेंगे एक फिर नई कहानी के साथ, एक नई किस्सा के साथ, और तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लोगों को बताइए कि हमारे समाज में किस तरह से दरिंदे घूम रहे हैं और कैसे हमें अपने बेटियों की, अपनी बहनों की, अपने आसपास की लड़कियों की सुरक्षा करना है। बाकी बहुत धन्यवाद। जय हिंद।